नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और उसकी लास्ट की एक्सरसाइज है 7E। तो इस एक्सरसाइज में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के प्रश्न बहुविकल्पी हैं और 11 से 14 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चूँकि आने वाली परीक्षा में 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी से आएंगे, इसलिए यहाँ पर जो हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज रहती है, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं या फिर आपको जो एग्जाम्पल्स में बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएं, उनको आप जो है अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर जो 10 प्रश्न हैं बहुविकल्पी और अन्य जो प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, उनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0, 0,2 और 2,0 हैं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 1, 2, फिर 4 है और 8। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आप वहाँ पर कैसे भी हल करें, आपको सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसके आगे का गोला करना है। तो यहाँ पर हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो देखना है कि क्या इसका क्षेत्रफल आएगा। जैसा कि आपको शीर्ष दिए हैं, तो उन शीर्षों में क्रम से पहले को आप A, B और C करके मान सकते हैं और उसके बाद जो पहला शीर्ष है उसमें x1, y1, x2, y2, x3 और y3 इस क्रम में मानेंगे। तो यहाँ पे हमने x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और x3 का मान कितना है 2। इसी प्रकार y1 0 है, इसी प्रकार y2 2 है और y3 का मान 0। प्रत्येक निर्देशांक में जो पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y, तो 3 बिंदु हैं, इसलिए पहले सब x1, x2, x3 हो जाएंगे और दूसरे वाले जो हैं y1, y2, y3 हो जाएंगे। ये आप अलग से लिख लेंगे। इसके बाद सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए और इस सूत्र में जो आपके मान हैं उनके मान रखेंगे और देखते हैं कितना उत्तर आता है। तो 1/2 x1 का मान 0 है। यहाँ पर जब x1 का मान 0 है तो आप बीच का मान रखें या ना रखें, क्योंकि उसकी जब गुणा होगी उसका मान 0 ही आना है। इसके बाद x2 का मान भी 0 है और y3 y1 के जो मान है वो भी क्या है 0 हैं। तो आपका x3 जो है उसका मान है 2 और y1 माइनस y2, y1 का मान 0 y2 का मान 2, तो 0 माइनस 2, ये दोनों पार्ट आपके 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2 और -2 की गुणा -4 होगी और आगे लिखा हुआ है 1/2, 1/2 और जब -4 की गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा -2। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो इसके दूसरे विकल्प में आप देख रहे हैं कि 2 दिया हुआ है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर और दूसरा शीर्ष बिंदु 4,0 पर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, उसका निर्देशांक 0,0 होगा। दूसरे शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4,0 दिए हैं और तीसरा शीर्ष आपको अपने आप निकालना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 वर्ग इकाई, √3 वर्ग इकाई, 4√3 वर्ग इकाई या फिर 2√3 वर्ग इकाई, इनमें से कौन सा उत्तर सही है यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको शीर्ष दिए हैं उसको O, मूल बिंदु को O से मानेंगे जिसके निर्देशांक हैं 0,0 और इसको दूसरे वाले को A मान लेंगे जिसके निर्देशांक हैं 4,0। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आपको निकालने हैं, उसके निर्देशांक आएंगे 2,2√3। 2,2√3 कैसे आएगा? यहाँ पर देखते हैं कि 0 से A के बीच में ये जो पॉइंट होगा वो 0 से A के बीच में होगा, यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर 2 के सामने हो गए, इसलिए x का मान हो जाएगा 2 और इसका मान जो है 2√3 होगा। तो x1 का मान 0, x2 का मान 4, x3 का मान 2, क्रम से 0, 4, 2, इसी प्रकार y1, y2 और y3, इन सब के मान लिखने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे और उसमें मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो यहाँ पे इसको हल करने पर आपका आता है 1/2 गुणे 8√3 और गुणा जब कराएंगे 2 से भाग इसको कर देंगे तो 4√3 वर्ग इकाई। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो दिया है उस तीसरे ऑप्शन में 4√3 वर्ग इकाई दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होगा। एक फिगर बना हुआ है साइड में, यहाँ पर O है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 हैं,
एक ए है जिसके निर्देशांक 8,0 है और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 0,6 हैं। आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन है 16, 20, 24 और 36। तो क्रमशः इनको x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनके मान लिखेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र में इनके मान रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो x1 है 0 है और x3 है वो 0 है, तो ये दो आपके जो हैं 0 हो जाएंगे। बचता है आपका x2 का मान है 8, y3 माइनस y1 जिसका y3 का मान 6 और y1 का भी मान क्या है 0। तो 8 छंग 48, 1/2 गुणे 48 आ जाएगा 24। तो इसका तीसरा ऑप्शन है 24 वर्ग इकाई। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा 24 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A जिसका निर्देशांक है 0,0, B 3,0 और C -3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपको तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में आप मान रख सकते हैं और मान रख करके इसको जब हल करेंगे तो 1/2 गुणे 0 यानी कि सब 0 हो जाएंगे। चूँकि x1 का मान 0 और x2 का मान यहाँ से 3 है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो y3 और y1 है इनके मान क्या हैं 0, 3 और 0 की गुणा 0 और यहाँ पर -3। उसी प्रकार y1, y2 इनके भी मान 0 यानी कि y1, y2, y3 सब 0 हैं। तो इनकी जब गुणा कराएंगे तो उसका मान भी क्या होगा सब 0। तो 1/2 और 0 की गुणा 0। तो इसका उत्तर जो होगा इस त्रिभुज का उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। 5 नंबर प्रश्न में त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हैं 0,0, A,0 और 0,-A हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न है और ऑप्शन है 0, 1/2A², A² या फिर 2A²। x1, x2, x3 जो आपको क्रम से ABC दिए हैं वहाँ से मान लिखेंगे y1, y2, y3 और त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखेंगे। यहाँ पर x1 का मान 0 और उसके बाद होता है y2 माइनस y3। तो y2 का मान है 0 और y3 का मान जब माइनस से रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान a प्लस x3 का मान 0। हल करेंगे तो 1/2 माइनस का A² यानी कि -1/2A² होगा। माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाएगा चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए 1/2A² यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि बिंदु 0,5 और -5 के बीच की दूरी। ऑप्शन है 5, 5√2, 2√5 और 10। यहाँ पर एक सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित। तो चूंकि आपको जो दो बिंदु दिए हैं उनको x1, x2, y1 और y2 करके लिख लेंगे। तो x1 का मान 0, x2 -5, y1 5 है और y2 0 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप देख पा रहे हैं कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे इनके और हल कर लेंगे तो √50 आता है। √50 को आप 5√2 लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि शीर्षों 0,4, 0,0, 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको तीनों भुजाओं का जो माप है वो ज्ञात होना चाहिए। तो ऑप्शन है 5, 12, 11 और 7 + √5। तो सबसे पहले जो 3 शीर्ष दिए हैं ABC मान लेंगे और इनको जो है A से B की दूरी, B से C की दूरी और C से A की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो जो बिंदु आपका 0,4 है और 0,0 यानी कि पहला दूसरा बिंदु है उनके बीच की दूरी के सूत्र से निकालेंगे तो 4 आएगी। फिर दूसरा और तीसरा बिंदु लेंगे उनके बीच की दूरी निकालेंगे 3 आएगी। फिर तीसरा और चौथा बिंदु लेंगे उनके बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका 5 आएगा। अब परिमाप ज्ञात करना है तो तीनों जो भुजाओं की माप है उनका जोड़ कर देंगे 4, 3, 7 + 5 12। तो 12 नंबर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। एक निर्देशांक है, एक बिंदु जो है आपका मूल बिंदु है, दूसरा बिंदु है P जो -6,8 है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगा लेंगे। x1, y1, x2, y2 मान रखेंगे और सूत्र होता है आपका x2 - x1 + y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर 36 + 64 यानी कि 100, 100 का वर्गमूल 10। तो जो बिंदु है आपका P उसकी मूल बिंदु से दूरी 10 होगी। प्रश्न नंबर 9 है कि यदि बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान है। ऑप्शन है 4 ± 4 -4 या फिर 0। दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी आपको दी है 5।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे और एक तरफ जो दूरी आपकी दी है उसको 5 लिखेंगे। वर्ग कर लेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ पर 4 से 1 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग, और यहाँ पर p-0 यानी कि p का वर्ग। चूँकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का साइन हट जाएगा, इधर 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का वर्ग 9, 9 माइनस होगा 25 16, और p² बराबर 16। तो p का वर्गमूल जब लेंगे तो +-4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपको दिया है कि यदि बिंदु A, 0, O और C ये 3 बिंदु दिए हैं, संरेख हैं, तो आपको बताना है कि A बराबर B है, कि A बराबर 2B है, कि A बराबर 2A + B है, या A बराबर जो है आपका माइनस का B है। तो यहाँ पर 3 जो बिंदु दिए हैं A, O और C, यहाँ से आप x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के मान लिखेंगे। अब चूंकि संरेख बिंदु है इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सूत्र, उसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, उसको बराबर में कर देंगे 0, तभी बिंदु 3 संरेख होंगे जब त्रिभुज के उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में जब इसका मान रखेंगे और मान रखने के बाद हल करेंगे तो यहाँ 1/2 -b + 0 + 2a, तो 2a - b गुणे 1/2 बराबर में 0 है। इसको आगे हल करेंगे तो आपका 2a - b जो 1/2 था वो 0 में गुणा होकर के 0 हो जाएगा। तो 2a - b बराबर 0, तो 2a बराबर माइनस का भी जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो b बराबर 2a या 2a बराबर b। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आपको तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2a बराबर b, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।